पिछले एपिसोड में आपने देखा भगवान शिव की गुफा में नीलम और रोनित एक नाग और नागिन को इंसान का रूप लेते हुए देखते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को देखकर रोनित और नीलम को इस बात पर यकीन हो जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन का वजूद है। वहां शहर में रोनित के दोस्त राहुल की सगाई सोनम से होती है। उस पार्टी में रोनित के सभी दोस्त और प्रोफेसर खुराना मौजूद हैं। जब रोनित अपने दोस्तों को इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र करता है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रोफेसर खुराना रोनित की बातों पर यकीन करता है क्योंकि उसने खुद इच्छाधारी नागिन पर एक किताब लिखी है। प्रोफेसर रोनित से उस जगह का पता पूछते हैं जहां इच्छाधारी नाग नागिन का बसेरा है। अब आगे। काफी पुरानी गुफा लगती है। हजारों साल पुरानी। प्रोफेसर साहब, आखिर आप मोमिन की बातों में आ ही गए। आपको क्या लगता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? होते हैं सूरज। और फिर रोनित और नीलम ने तो खुद अपनी आंखों से इसी गुफा में नाग नागिन को देखा था। फैंटास्टिक। सूरज, रोनित और नीलम का कहना है कि उन्होंने इसी शिव जी की मूर्ति के आसपास उस नाग और नागिन को देखा है जिन्होंने इंसानी रूप लिया। आज रात हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। बस एक बार उनकी तस्वीरें मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं कुदरत के इस रहस्य को ठोस सबूत के साथ छापूंगा और सारी दुनिया को बताऊंगा कि इच्छाधारी नाग नागिन का वजूद है।
माय गॉड, इट्स अ मिरेकल। कमाल हो गया प्रोफेसर साहब। जिस लड़की की हमने नाश्ते में उस गुफा में तस्वीरें निकाली थी, वो लड़की नहीं, नागिन है। हमने तस्वीरें लड़की की निकाली और यहाँ नागिन की तस्वीरें आ गई। इट्स टू गुड। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट यार। जिस बात को लोग मन घड़त कहते हैं, जैसे लोग किताबों के किस्से कहानियां कहा करते हैं, उस बात को आज मैं सच साबित कर सकता हूं। हाँ, मुझे अपनी दूसरी किताब के लिए ठोस मटेरियल मिल गया रौनक। अब मैं ठोस सबूत के साथ छापूंगा और लोगों को बताऊंगा कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ, आले आले 2 मिनिटं थांबायला काय होतं? थांबा ना, उघडते ना दार म्हटलं. अरे सोनम मैम सर, नमस्ते. आओ ना अंदर. बबली स्कूल से आ गई? हाँ, वो तो कब की आ गई, अपने कमरे में किताब पढ़ती है. हेलो. अरे सोनम, आओ आओ. होने वाली भाभी जी, नमस्कार. हेलो भैया. अरे सोनम, तुम यहाँ कैसे? भैया बबली को पेस्ट्रीज बहुत पसंद है ना, इसलिए उसके लिए पेस्ट्रीज लेके आई हूँ. ओह. आओ ना मैम साहब, बबली ये पेस्ट्री देखेगा ना तो इतना खुश होएगा. आओ इस तरफ आओ. उस दिन पार्टी में जब मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी, तुम लोगों ने सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाया था. अब तो यकीन हो गया ना? प्रोफेसर साहब, साफ साफ कहिए ना, क्या आप अपनी किताब छापने के लिए ये झूठी मिसालें पैदा कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि किताब में ये सारी बातें छाप देने से लोग आपकी बात का भरोसा कर लेंगे? आई डोंट थिंक सो. यार रंजीत, प्रोफेसर साहब सच कह रहे हैं. मैंने खुद उस इच्छाधारी नागिन की तस्वीरें खींची हैं. रियली? तस्वीरें कहाँ हैं फिर? मेरे पास हैं. मैंने उन्हें बहुत एहतियात से रखा है. अगर वो तस्वीरें आपके पास हैं, तो क्या हम उन तस्वीरों को देख सकते हैं प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं. अरे भाई, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है. देखो अजय, दुनिया के साइंटिस्ट ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ है. बट आई एम श्योर कि आप लोगों में से ये बात कोई नहीं मानता होगा. ऑब्वियसली नॉट. लेकिन अगर ये बात किसी ठोस सबूत के साथ साबित हो जाए कि अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ है, तो आप सब लोग मानने लगेंगे. राइट? इसीलिए क्योंकि मैंने नागिन को अपनी आंखों से देखा है, मैं उस पर यकीन रखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन तस्वीरों को देखकर आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं. राइट. नहीं 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 प्रोफेसर साहब, मैं एक डॉक्टर हूं. मैं जिंदगी के हर एक पहलू को साइंटिफिक नजरिए से देखता हूं और मैं ये साबित कर सकता हूं कि सांप और इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है. एक सांप कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकता. अजय, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो. नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे तो लगता है कि आपने और सूरज ने जो देखा वो आप दोनों की आंखों का धोखा है. चलो मान लेते हैं कि ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन कैमरे की आंख तो धोखा नहीं खाती और कैमरे से खिंची हुई तस्वीर कभी झूठी नहीं होती.
आई एम सॉरी प्रोफेसर, आपकी बातें बेबुनियाद हैं। मैं आपकी बातें किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हूं। मानना पड़ेगा अजय, वो तस्वीरें देखकर तुम्हें भी मानना पड़ेगा। हाय। सोनम, तुम? क्या हुआ? सोनम, तुम यहाँ? हाँ, मगर तुम इतने ताजुब से क्यों पूछ रहे हो? सोनम, तुम थोड़ी देर पहले यहाँ आ चुकी हो। आ चुकी हो? यस, बबली के लिए तुम पेस्ट्रीज लेकर आई थी। नहीं तो, ये तो सुबह से मेरे साथ थी। What? इस वक्त तुम लोग यहाँ कैसे? अगर ये तुम्हारे साथ थी तो फिर वो कौन है? वो दरवाजे से इतना बड़ा सांप अंदर आया और वो खिड़की से बाहर चला गया। ये उस नागिन की वही तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया था। लेकिन प्रोफेसर साहब, इन तस्वीरों पर ये धब्बे कैसे? ये धब्बे नहीं है सूरज, जहर है, उसी नागिन का जहर। इन तस्वीरों को उसी नागिन ने डिस्ट्रॉय किया है। अब क्या कहना है प्रोफेसर साहब? उस नागिन ने इन फोटोग्राफ्स को डिस्ट्रॉय किया है? हाँ रोनित, पहले जो सोनम यहां आई थी वो सोनम नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी जिसने हमें धोखा देने के लिए सोनम का रूप ले लिया था। सोनम का रूप ले लिया? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है रंजीत। इच्छाधारी नागिन में वो शक्ति होती है कि वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब वो नागिन यहां आएगी क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छाधारी होने का कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यहां आकर इन तस्वीरों को जाया कर दिया। कम ऑन प्रोफेसर, आपके कहने का मतलब यह है कि इन तस्वीरों पर जो धब्बे हैं वो धब्बे नहीं बल्कि उस नागिन का जहर है? यस यस अजय, ऑफ कोर्स। और अगर तुम्हें मेरी बात पर अभी भी भरोसा नहीं है तो इन तस्वीरों को अपनी लैब में ले जाकर टेस्ट करवा लो, तुम्हें खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों अजय, अब कहो, क्या कहते हैं तुम्हारे लेबोरेटरी टेस्ट? तस्वीरों पर ये धब्बे नागिन का जहर ही है ना, या कुछ और? टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक ये धब्बे नागिन का जहर ही है रॉन।
मगर इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट से यह साबित होता है कि तस्वीर पर जो धब्बे हैं वो सांप का जहर है। तुमने खुद सोनम को बबली के कमरे में जाते हुए देखा था, जबकि सोनम मेरे साथ थी। तो फिर अजय, वो कौन थी जो सोनम का रूप लेकर आई और इन सब तस्वीरों को डिस्ट्रॉय करके चली गई? अजय, मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इच्छाधारी नागिनी थी जो सोनम का रूप लेकर आई थी। तुझे याद है प्रोफेसर खुराना ने क्या कहा था? कि वो चाहती थी कि इन तस्वीरों को डिस्ट्रॉय करके वो अपना राज खत्म कर दे। सो वो कर गई। और अजय, तुम्हें याद होगा जब सोनम बबली के कमरे में गई थी तो बबली को वही नागिन नजर आई थी। हाँ? वो वही इच्छाधारी नागिन थी। प्रोफेसर खुराना जो कह रहे हैं वो मन घड़त कहानी नहीं है। इट्स अ फैक्ट अजय, ये सच है। और नीलम और मैंने अपनी आंखों से देखा है। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? इच्छाधारी नाग और नागिन का वजूद है अजय। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक बात समझ में नहीं आई, आखिर उस नागिन ने उन तस्वीरों को जाया क्यों कर दिया? सूरज, शायद तुम भूल रहे हो कि नाग और नागिन के साथ साथ हमने नागमणि की भी तस्वीरें खींची थी। नागमणि? हाँ, नागमणि। नागमणि इच्छाधारी नागिन की शक्ति होती है जिसकी हिफाजत वो अपनी जान से ज्यादा करती है। नागिन कभी नहीं चाहेगी कि उसकी मणि के बारे में कोई जान पाए, इसलिए उसने वो राज खत्म कर दिया। राज? कैसा राज? रंजीत, कहते हैं कि नागमणि इच्छाधारी नागिन की 100 साल की तपस्या का फल है। वो एक बेशकीमत नगीना है। अगर वो नगीना किसी के हाथ लग जाए तो वो इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। प्रोफेसर, जब आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं तो क्यों ना हम सब जाकर उस इच्छाधारी नाग और नागिन को अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है उसके बाद मुझे भी आपकी बातों पर यकीन आ जाए। हाँ भैया, मैं भी उस इच्छाधारी नाग और नागिन को देखना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूर्णमासी के एक दिन पहले यानी 14 तारीख की शाम को शिकागो के लिए रवाना हो जाते हैं। ठोकर, तुम लोग भी चलकर कुदरत के उस करिश्मे को अपनी आंखों से देख लो।